मंगल भवनय मंगलहारी, द्रव्यं सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल करने वाले, अमंगलों के हरने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ, उनका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो, नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी ऊर्मिला, श्रुति के रथ पर बाम। चारु सुवन चारु रतन, तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत, कथा करो अनुसार। आसन लीजय हृदय महु, आयहु पवन कुमार। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रव्यं सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव्यं सुदशरथ अजिर बिहारी। अमंगल को हरने वाले, मंगलमय काम करने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। लेकिन वही प्रभु श्री राम जी को दुनिया प्रणाम करता है, यानी मनुष्य को तो छोड़िए, साधु संत देवता लोग नतमस्तक होते हैं। ये नहीं है कि स्वर्ग में देवता हैं तो भगवान उन्हें रोज दर्शन देते हैं, रोज उन लोगों को दर्शन होता ही है, भगवान दर्शन करने को मिलते हैं। नहीं, यहाँ का जैसे सबका गांव अलग अलग है ना, वहाँ पर भी स्वर्ग में भी सबका स्थान अलग अलग बनाया गया है। ये बात नहीं है कि जो जहाँ जब चाहे तहाँ सबसे मिल ले, नहीं। उसके लिए जाने के जब होता है लोगों को ना, तो पहले पता करना होता है कि अपने स्थान पर वो हैं कि नहीं है, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भी करना होता है। जो यहाँ पर जैसा पुण्य पाप किया है, सुवेश किया है, अच्छा कर्म किया है तो अच्छा घराना में पैदा हुआ है। जो बुरे कर्म किए हैं वो दरिद्र घर में पैदा हुए हैं, उसी के अनुसार उसे सुख दुख मिल रहा है। जो अच्छा कर्म किया है वो अच्छा घर में, अच्छा कुल खानदान में पैदा हुआ है तो सुख का उपभोग कर रहा है। उसी प्रकार वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी गांव नगर अच्छा बुरा सब बसा हुआ है। यहाँ से जो जैसा मनुष्य करता है, कर्म करता है, उसी के अनुसार उसके सब रास्ते बनाए हुए हैं। जो अच्छा कर्म किया है वो उसके लिए अच्छा रास्ता बनाया गया है। जो मध्यम कार्य किया है तो उसके मध्यम रास्ता बनाया गया है। और जो बहुत बुरे कर्म किए हैं और बुरा, उसे बहुत भयंकर रास्ता बनाया गया है। बहुत उनकी दुर्दशा होती है। ये भी हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि कौन देखा है। बात तो सही है, देखा तो नहीं है, लेकिन वेद शास्त्र का बात मानेंगे ना, उनका तो बात सुनेंगे, उनका तो बात सही होगा ना। अगर वेद शास्त्र का बात नहीं मानेंगे, सत्संग का बात सही नहीं मानेंगे, तो अब इसके पास उपाय ही क्या है। मत मानिए, आपको कौन जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन न मानना कोई अच्छी बात नहीं है। वेद शास्त्र को ठुकराना बहुत बड़ा पाप लगता है। अपने से बड़े आदमी को कही हुई बात को उल्लंघन करना बहुत पाप लगता है। पाप तो समझे कि पग पग पर है। बस हम यही कहेंगे कि आप सबको बचना चाहिए। जितना ही बचेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा ही होगा।
और नहीं बचेंगे तो भाई, तो भगवान को रजिस्टर में प्रतिदिन कलम चल रही है, वहाँ पर पूछा जाएगा कि तुम्हें इतने दिन के लिए हम मनुष्य मृत्युलोक में मनुष्य रूप में भेजा, इतना दिन में तुम क्या किए हो, इतना वर्ष में क्या आप कहोगे जा कर के कि हम किसी की बात नहीं माने, सबके बात को उल्लंघन करते रहे, वेद शास्त्र को नहीं माने, हम मनमानी करते रहे, जानवर की तरह बाल बच्चा पैदा किए और उसी में उलझे रहे, और फिर आपके पास चले आए। क्या आप अगर अच्छा कर्म आप नहीं करेंगे तो आप सबके पास जवाब क्या रहेगा, वहाँ पर पूछा जाता है। जैसे कि आप ट्रेन से उतरते हैं तो टीटी टिकट मांगता है, तो आप लिए होते हैं तो आराम से दे देते हैं, नहीं लिए होते हैं तो हथकड़ी लग जाती है, जेल में डाल देते हैं। जब उसका पूरा भुगतान करते हैं तभी आप निकल पाते हैं। इसी अनुसार वहाँ पर भी है, पग पग पर पूछा जाएगा। यमराज जब रास्ते में मारते पीटते घसीटते ले जाते हैं तो वो भी धिक्कारते रहते हैं, तूने ऐसा वहाँ पर किया, तूने वैसा वहाँ पर किया। इसलिए आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप पास बोलने के और कहने के लिए बात रहेगी, आप कह भी सकते हैं। जैसे कि एक ऋषि थे, वो मर चुके थे, लेकिन जब गए तो चित्रगुप्त जी ने उन्हें पना उलाटी, तब बोले कि इन्हें सूली पर लटका दो। उन्हें खड़े करके भाला पर बिठा दिया गया, वो भाला धंस करके आर पार हो गया, उनका सर से निकल गया, उसी पर बिठाया गया। वह बोले कि हमें किस पाप का इतना भयंकर दंड दिया जा रहा है। पूछे चित्रगुप्त जी से कि हमने इतना पाप कौन सा कर दिया है बड़ा, कितना भारी दंड मुझे मिल रहा है। चित्रगुप्त के दूत ने कहा कि आप जब बच्चे थे तो टिंडा उड़ते हैं ना, जो कोई काम हम अपने लोग भी किए हैं तो उसे पकड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एक मनोरंजन होता है, तो उसमें सीख डाल करके उड़ा देते हैं। अब यही नहीं समझते थे कि इससे तकलीफ हो रही है कि क्या हो रहा है, ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो करने में आनंद मिलता था। आज जब ज्ञान हुआ ना तब पश्चाताप होता है, लेकिन जो कर दिए तो कर दिए, अब वो कैसे मिटेगा, उसका प्रायश्चित भोगेंगे तभी मिटेगा। वही जब 5 साल के थे ऋषि तो वही काम किए थे, उसके बाद तो ऋषि हो गए। तो उन लोगों ने बताया कि आप ये काम किए हैं, इसीलिए आपके सूली पर लटकाया जा रहा है, बिठाया गया है। उसी समय उन्होंने धर्मराज को श्राप दिया कि 5 वर्ष का बच्चे का कोई दोष नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है अच्छे बुरे का, जो आता है सो करता है। वो चीज़ आप लिख दिए हैं, ये नहीं करना चाहिए, जाओ। वहाँ पर भी श्राप देते हैं कि जाओ, तुम धर्मराज होकर के अन्याय कर रहे हो, चित्रगुप्त होकर के अन्याय कर रहे हो, तुम भी मृतलोक में तुच्छ दासी के कोख में पैदा लोगे और तुम्हारा बहुत ज्ञान होगा, लेकिन तुम्हारा बात कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई मानेगा नहीं। वही धर्मराज विदुर जी हुए थे, जो कि राजा का धृतराष्ट्र राजा थे तो उनके मंत्री हुए थे। वो दासी पुत्र है, दासी थी उस घर में। वही धर्मराज विदुर थे, अच्छी बात नीति के बात कहा करते थे, समझाया करते थे, धृतराष्ट्र राजा को सबको समझाया करते थे, लेकिन उनकी बात मानने वाला कोई न था, क्योंकि पूर्व जन्म का उनका शाप दिया हुआ था। और धर्मराज थे,
मनुष्य के यहाँ नीचे मृतलोक में पैदा हुए दासी को कुख में राजा का मंत्री हुए, लेकिन मंत्री तो थे, सब बात कहने की उन्हें अनुमति मिलती थी, लेकिन मानने वाला कोई न था, न कोई सुनता था। तो वो ऋषि थे, तो वो किए थे अच्छा कार्य, तो उन्हें कहने का मौका मिला। तभी से 5 साल बच्चों को माफ किया जाता है हर गलती को। वहाँ का नियम भी बदल गया। 5 साल के बाद जो ही छठवा लगता है तो सब शुरू हो जाता है, लिखनी शुरू हो जाती है। इसी तरह कहते हैं कि हम लोगों को लिखनी चल रही है, अब सुन रहे हैं, अच्छा कार्य है, ये भी लिख दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं, ये भी लिख दिया जा रहा है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब बुरे कार्य करेंगे वो भी लिख दिया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। कोई ये कर्म अच्छा नहीं है कि हम गृहस्थी का काम किए, जो मर्जी आए सो किए, नहाए खाए, बाल बच्चा पैदा किए, उसी में उलझ कर मर गए। ये तो जानवर भी अपना पेट भरता है, जानवर भी किसी न किसी तरह से अपना बच्चों का पेट पालन करता है। ये मनुष्य के बस इतना ही कार्य नहीं है। मनुष्य के योनि में बहुत कुछ करने को मिलता है, उसकी बहुत सारी ड्यूटी है। मनुष्य मंदिर धर्मशाला बनवा सकता है, मनुष्य कुआं तालाब खुदवा सकता है, मनुष्य गरीबों का आश्रय दे सकता है, मनुष्य अपना कर्म को बिगड़ा हुआ बना सकता है। गैया भैंसियां नहीं बना पाएंगी, कोई जीव जानवर मनुष्य के अलावा नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप सभी अच्छा कार्य करिए। अच्छा कार्य करेंगे तो वहाँ पर आपसे जब पूछा जाएगा कि आप क्या किए हैं, तो आपके पास बोलने के और कहने के पास जवाब होगा। आपके पास साथ यदि दुर्व्यवहार किया जाएगा तो आप कह भी सकते हैं अपना कर्म कि हे प्रभु, हमें किस पाप का यह दंड दिया जा रहा है। आप कहने का अधिकारी होते हैं, वो लोग सुनेंगे। हर जगह आप अच्छे होंगे ना, तो आपको बात रखने का जगह दिया जाएगा, आप कह भी सकते हैं। लेकिन हाँ, किए होंगे तब। अगर कुछ किए ही नहीं होंगे तो आप कहेंगे क्या। मैं अपनी बात कहती हूँ, केवल शिक्षा नहीं देती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। मैं प्रयागराज कहीं तीर्थ स्थान पर जाती हूँ, बहुत मुझे तकलीफ़ होती है, तबीयत खराब हो जाती है, बहुत सहन करती हूँ, घर पर आके बहुत दिनों तक बीमार रहती हूँ, लेकिन फिर भी करती हूँ। क्यों? कि हमेशा अपना शरीर को बचाती रहूँगी तो ये काम कब करूँगी। एक दिन तो मर जाना है, फिर ये सब करने के लिए हम पहलवान तो नहीं होंगे, हम हृष्ट पुष्ट तो नहीं होंगे, निरोग तो नहीं होंगे। ये तो दिनों दिन उम्र ढलती जा रही है। जितना ही हो सके तो उतना ही कर लो, जितना ही राम नाम का मोती लूटना पड़े उतना लूट लो। फिर समय आए या न आए किसी को पता नहीं है। शरीर से कष्ट है, हम क्या कष्ट कर रहे हैं। एक एक से ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, अपने शरीर को साध देते हैं भगवान को पाने के लिए। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें भगवान मिलते हैं, लेकिन लगे रहते हैं। दुनिया संसार को भगवान को पाने के लिए त्याग देते हैं, फिर भी गारंटी नहीं है कि पाते हैं। उन्हें भगवान दर्शन देते होंगे, लेकिन करते हैं उसे ऊब कर छोड़ते नहीं हैं। तो हम उतनी से किए तो क्या किए, कितना तो हम माया के जंजाल में रह कर के पाप तो किए हैं, उसका प्रायश्चित कैसे होगा। हम भगवान के यहाँ जाकर क्या जवाब देंगे। केवल अपने शरीर को हम पालते रहे, अच्छे अच्छे भोजन करते रहे हृष्ट पुष्ट होने के लिए। जब एक दिन मर ही जाना है, एक एक दिन उम्र जो है घट रही है,
भगवान के घर में गिनती चल रही है, हमें पता नहीं है। तो हम क्यों पाप की नदी में डूबने जाएं? हम क्यों न जितना दिन हमें समय भगवान दिए हैं उसका लाभ उठा लें। हमें इसी में भलाई है। इसको अच्छी तरह से हम जानते हैं कि जितना हम कर रहे हैं उतना कम कर रहे हैं। अब न करेंगे तो कब करेंगे? सारा उम्र तो घर गृहस्थी में मैंने बिता दिया, कभी परिवार में बिताया, कभी बाल बच्चों को पालने में, उनका जिंदगी संवारने में बिताया, घर द्वार संवारने में बिताया। सब कुछ तो मैंने किया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। अब मौका मिला है अपने को करने को तो जोर भी कम हो गया है, ताकत नहीं रह गई है, लेकिन उसी में लगी रहती हूँ कि जो ही कुछ हो सके, जितना ही हो सके उतना ही इसका लाभ उठा लो, कुछ कर लो। फिर करने के ये अवसर मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है। अभी तो हम चल फिर रहे हैं, जाकर गंगा स्नान कर रहे हैं, सत्संग कर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी भाग है, ये भगवान का असीम कृपा है, वो करवा रहे हैं तभी हम कर रहे हैं। तो मेरे पास इतना ताकत कहाँ है कि हम कर पाएंगे? वही करवा रहे हैं, पता ना क्या सोच रहे हैं। इनकी अजीब लीला है, इनकी लीला कोई नहीं समझ पाएगा कि क्या करवाएंगे, क्या देंगे, क्या लेंगे, क्या बुरा भला करवाएंगे। मेरे बस की बात नहीं है समझना। लेकिन हाँ, सत्संग का प्रभाव इतना जरूर है कि अधिक से अधिक तुम अच्छा कार्य करो। बीमार तो घर पर रहेंगे तभी होना है, जाएंगे कहीं तभी पर होना है। तो हम घर में कितना दिन रहेंगे? घर में तो तीर्थ बना हुआ नहीं है, घर में तो गंगा जी बही नहीं है, घर में तो पंडित नहीं है, दान पुण्य तो नहीं कर पाएंगे, सत्संग तो नहीं घर पर हो रहा है। घर पर क्या मिलेगा? चौका बर्तन करो, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, खाओ, लेट जाओ, या चार गो आदमी आए तो इकट्ठा होकर बातें करो, यहाँ वहाँ के बातें करो। उससे क्या होने वाला है? मेरा बिगड़ा हुआ नहीं बनेगा। मेरा बिगड़ा हुआ बनेगा जब हम कहीं जाएंगे तब, सत्संग करेंगे तब, हम भगवान को जपेंगे तब बिगड़ा हुआ बनेगा। ऐसे बनने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको कहा करती हूँ कि सत्संग किया करो। अब करने का समय आ गया है, इसके लिए दूसरे ढंग का समय नहीं आएगा। अपना काम करते रहो और समय समय पर ये भी किया करो, समय को मत फालतू गंवाओ। अब आ गए ना हम घर पे, 1 महीना प्रयागराज में रहे, सब किए, अब घर पर आ गए। अब घर के काम में उलझे हुए हैं, तबीयत खराब है, सोते हैं, कहारते हैं, दवा खाते हैं, उठकर फिर करते हैं, यही काम लगा हुआ है। क्या कर रहे हैं? जो कर रहे थे वो तो छूट गया वहीं पर, और छूट ही जाएगा, हर किसी को छूट जाएगा। इसलिए जो ही जितना ही हो सके उतना ही अपना बिगड़ा हुआ बना लो। बस मैं यही कहा करूँगी, अपना बिगड़ा हुआ बना लो, फिर बनाने का मौका नहीं मिलेगा। जब आप चारपाई पर पड़ जाएंगे, 1 गिलास पानी के लिए आप तरसोगे, तड़पोगे कि मुझे कोई 1 गिलास पानी दे। कोई देगा या नहीं देगा, और देगा तो आपको 10 बात सुना कर देगा। उस समय आप क्या करोगे? रोओगे, बैठकर पछताओगे कि मैंने कुछ बनाया नहीं, इन्हीं लोग में अपना जीवन बिता दिया, आज मुझे 1 गिलास पानी देने में लोग इनकार कर रहे हैं। दे भी रहे हैं तो 10 बात बोल रहे हैं, सुना कर दे रहे हैं। तो इससे पहले दूसरे को देखो, सुनो, सोच, अपने पर अमल करो। समझदारी इसी है, दूसरों की बात करो, उसे सुनो, सोचो और अपने ऊपर लेकर अमल करो कि ये आज नहीं कल मेरे साथ भी होने वाला है, होगा। इसलिए जब तक से हाथ पैर चल रहा है, दिल दिमाग काम कर रहा है, तब तक से राम का कथा में गोता तो लगा लो, कुछ तो करो। बहुत नहीं कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ तो हो रहा है, नाही की जगह पर कुछ तो हो रहा है, कुछ तो कीजिए। अब मैं बंद करती हूँ।
दीप जलाने के समय निकल जा रहा है पूजा पाठ करने का। शेष भाग अगले वीडियो में। आप सबको कथा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और पूरा सुना कीजिए। सुनेंगे तो आप ही सबका भला होगा। कथा कभी बुरा नहीं होता है।